वाले, शहादत की हदों को पार करने वाले अपने इस झारखंड प्रदेश के अगवा और आंदोलनकारी सभी शहीद और आंदोलनकारी साथियों का इस मंच से अभिवादन, इस मंच से उनके प्रति अपनी इसको बोलिए ना जाके नेतृत्व से, अपनी राजनीतिक क्षमता से उन्हें अपनी ओर से सम्मान अर्पित करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं चाहता हूं कि पूरा मंच एक जोरदार ताली के साथ उनका सम्मान करे। अरे यार, मैं अपने मंच में अपने आंदोलन के नेता, आंदोलन की उपज, राज्य सरकार के प्रमुख पदों का नेतृत्व करते हुए आज भारत सरकार में आजसू का नेतृत्व कर रहे आदरणीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन है हमारे बीच पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, एक संघर्षशील नौजवान, राज्य के पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीद जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभिनंदन अपने बुद्धिजीवी मंच के अध्यक्ष राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी रहे आदरणीय 80 साल के नौजवान डोमन सिंह मुंडा जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राज्य प्रशासनिक सेवा से राज्य के चुनावी राजनीति में दखल देने वाले डॉक्टर लंबोदर महतो जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैंने अपने एक संघर्षशील साधारण कार्यकर्ता को एक विधायक के रूप में इस मंच में मैंने देखा और उनके जोश को देखा। मैं आदरणीय तिवारी जी का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे सहयोगी साथी आंदोलनकारी नेता आदरणीय हसन अंसारी जी, आदरणीय प्रवीण प्रभाकर जी का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अभिनंदन करता हूं इस मंच में आदरणीय पार्टी के सभी केंद्रीय नेताओं का, क्योंकि मैं नाम सभी का नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन सभी केंद्रीय महासचिव, सचिव, केंद्रीय सदस्य, सहयोगी इकाई के सभी पदाधिकारियों का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चुने हुए प्रतिनिधि, जिला परिषद के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख से लेकर मुखियागण, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और इन सबसे ज्यादा अभिनंदन करते हैं मैं अपने जिला अध्यक्षों का। जो जिला अध्यक्ष इस पार्टी पर नहीं है, जिला अध्यक्ष कहीं पर खड़ा होकर इस कार्यक्रम को नेतृत्व दे रहे हैं, मैं उन सभी जिला अध्यक्षों का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं राज्य के 264 ब्लॉक से आए हुए पार्टी के सभी प्रखंडाध्यक्ष और उनके नेतृत्व में आए हुए सभी पार्टी के साथियों का, महिला नेत्रियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं अपने पत्रकार मित्रों का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज ये दिन था, मैं बैठकर अपने पुराने साथियों से, आंदोलनकारी साथियों के साथ मैं राज्य के गठन का और गठन के उद्देश्य को और संघर्ष को सुनना चाह रहा था। मैंने अपने कई अच्छे वक्ताओं को आज के इस कार्यक्रम में संबोधन का अवसर नहीं मिला। एक नाम संजय मेहता जी का जरूर लेंगे, एक हमारे नौजवान जिला परिषद के पूर्व सदस्य टिकेत जी का जरूर नाम लेंगे। ये उभरता हुआ हमारा आने वाले कल के नेता है। मैं अपने युवा आजसू के जो हमारे नेता हैं, अमित जी से लेकर और बहुत सारी टीम है, जो ज्योत्सना जो खड़ी है हमारी, जो छात्र संघ से आज पूरा संबोधन का भार उठाया है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं अपने छात्र इकाई के आदरणीय अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष वर्मा जी और कार्यकारी अध्यक्ष भाई, बड़ा बबलू मौज से रहता है, ताव से रहता है, कनक इनका शानदार है, तो इनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं इनके साथ हजारों टीम, मैं आज बदला हुआ आजसू देख रहा हूं। आजसू नए कैलेबर में आज दिखाई दे रहा है। नौजवान ने फिर से अपना
तेवर के साथ इस कार्यक्रम को फिर से बांधने का काम किया है। मैं कह रहा था कि मैं अपने डॉक्टर मलिक साहब से, आदरणीय देवसरन जी से, प्रवीण प्रभाकर जी से, बादल दास से सुनना चाह रहा था, आंदोलन की गाथाओं को सुनना चाह मेरा काफी मन लगता है। मेरे बिताए हुए समय अपने आप में एक कहानी है, लेकिन मुझे यह प्रतीत होता है कि ऐसी कहानी उस समय के हजारों नौजवानों ने रचा हुआ है। मैं एक साधारण अदना कार्यकर्ता वहां से यहां तक पहुंच गया तो मेरी कहानियां आएंगी, लोग सुनेंगे, जानना चाहेंगे, लेकिन ये बलिदान दिवस उनको समर्पित है कि जहां बरगद के छांव में ऐसे हजारों नौजवान की कहानी अभी तक गढ़ी नहीं गई, पढ़ी नहीं गई, उनको समर्पित करने के लिए आज हम लोग सब यहां पर आए हैं। लंबे समय से किए हुए 2-4 घटनाओं को हमेशा लोग चर्चा करते रहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं ये 2-4 लोगों के निर्णय से प्रदेश नहीं बनाना, प्रदेश का गठन हुआ है। 2-4 राजनीतिक घटना से ये चीजें नहीं बनी। जिस लड़ाई को मैंने उस स्तर को समर्पित किया है, मैंने कहा था और मैं लगातार कहता हूं, देश के अंदर लड़ी गई आजादी की लड़ाई जो लगभग 200 या उससे ज्यादा समय तक लड़ा गया 200 साल से ज्यादा, अलग अलग रूप और स्वरूपों में, अपने ही देश के अंदर अपने राज्य और हक हुकुम के लिए, अपनी भाषा संस्कृति की अस्मिता को सुरक्षित रखने के लिए अगर कोई लड़ाई सबसे ज्यादा लंबा इस देश के अंदर चला है तो वो झारखंड आंदोलन है। इससे दूसरा उदाहरण कोई नहीं। लेकिन इस झारखंड आंदोलन एक बड़ा हिस्सा, बड़ा भाग शायद हमारे छोटा नागपुर में, ये कोल्हान और इस धरती से भी ज्यादा आगे बढ़कर जो आंदोलन में भाग लिया, हिस्सा लिया, वो बंगाल का था। मैं बंगाल के उन साथियों का भी अभिनंदन करता हूं जिन लोगों ने न केवल खुद को झारखंड का हिस्सा मानकर एक लंबा इतिहास आंदोलन का बनाया, बल्कि आज हम ऋणी हैं कि जो राजनीतिक दबाव उनके कारण बना वो कहीं ना कहीं झारखंड उदय का हिस्सा बना। बंगाल के लोगों का योगदान, पुरुलिया, मेदिनीपुर, बांकुड़ा के लोगों का योगदान झारखंड राज्य के निर्माण में बढ़ चढ़ कर रहा है। आज उनका राजनीति में, उनके आंदोलन में या उनके वजूद आज कहां खोया हुआ है। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर बलिदान दिवस पर हम राज्य को और राज्य के संघर्षित लोगों को याद कर रहे हैं तो बंगाल के साथियों को अलग रखकर ये संभव नहीं हो सकता। इसलिए बंगाल के साथियों को भी इसी मंच से, अपनी ओर से हम झारखंडी जोहार करना चाहते हैं और उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं अपने उड़ीसा के साथियों का भी। इसमें से कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं कि पार्टी का मूल संगठन का सबसे पहला राजनीतिक उदय, राजनीतिक विस्तार या राजनीतिक परिचय भी हमें उड़ीसा से प्राप्त हुआ है, जहां आजसू के बैनर तले या आजसू से उभरा हुआ नौजवान उड़ीसा असेंबली का मेंबर बने। इसलिए वहां के साथियों का भी एक बड़ा योगदान है और हम उनके आभारी। समय के साथ, वक्त के साथ हम आगे बढ़े, यहाँ की राजनीति आगे बढ़ी, दलों का खेल चला, बहुमत का खेल चला और आज के दिन जहां हम अपने आप को पाते हैं वहां कहीं ना कहीं उस आंदोलन के इतिहास को समेटकर कुछ पन्नों पर सीमित करके रख दिया है। आज के दिन को पार्टी ने पूर्व में विधानसभा वार बनाने का निर्णय लिया था। मैंने कहा कि संगठित रूप से अब विधानसभा और जिला वार नहीं, संगठित रूप से इस संघर्ष के होने का, इस राज्य के होने के औचित्य को इस मंच से एक बार फिर से दोहराने की आवश्यकता आ गई। मैं नौजवानों को कहा कि हमें फिर से रांची के मुख्यालय पे आना होगा, एक जगह जुटना होगा, 240 लोग को खड़ा होना पड़ेगा और पूरे झारखंडी जनमानस को इस राज्य के उदय की गाथा को दोहराना पड़ेगा। इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ और ये पूरी पार्टी आज 10,000 से ज्यादा की संख्या में है। आपको पता है कि अभी का सबसे बेहतर इस 2-4 घंटा जो आपने बिताया, इसका सबसे बेहतर क्षण कौन सा है?
ये 4 घंटा बिताया हुआ जो समय बीता उसका सबसे बेहतर क्षण उस समय जब हम सब खड़े हुए, लगभग 10,000 प्रतिनिधि प्रदेश के अलग अलग भाग से आप लोग आए, अपने अपने जगह पर हमें खड़ा होने के लिए कहा गया। हम खड़ा हुए और अपना मस्तक को पूर्व आंदोलनकारी के सामने झुकाकर उन्हें अभिनंदन करने का काम किया। आज का सबसे बड़ा दृश्य राजनीति में और राजनीति करने वाले की वर्तमान व्यवस्था या नेतृत्व करने वाले की वर्तमान व्यवस्था राजनीति के मूल्यों को और आंदोलन के मूल्यों को नहीं समझ सकती है। उसी का परिणाम आज है। तार्किक रूप से बातों को मैं रख रहा हूं, उत्तेजनावश हमारे पार्टी के पदाधिकारी निश्चित रूप से अलग अलग रूप से इस बात को रखते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं राजनीतिक जिम्मेदारी के साथ लोगों को राजनीति देखने की आदत सरकार और विधायक और पार्लियामेंट मेंबर की गिनती से होती है। मुझे राजनीति देखने की एक अलग लालसा है। इतने बड़े प्रदेश का दायित्व अगर किसी राजनेता के हाथ में है तो प्रदेश के समग्र जनता की भलाई का चिंतन और राज्य के उदय का और राज्य के भविष्य का चिंता अगर उसके ध्यान में ना होगा तो ऐसे राजनेताओं का होना बेकार है। ऐसे 10 मुख्यमंत्री आएंगे चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं उसकी कल्पना कर रहा हूं और उसे मैं बनाना चाहता हूं। मेरी तैयारी वहां की है। वर्तमान गठजोड़ वाले, जीत हार का मुद्दा रखने वाले और उस पर खुश होकर डंका बजाने वाले हमारे राजनीतिक चिंतन के सामने इर्द-गिर्द भी नजर नहीं आएंगे। वो मेरे बराबर खड़ा नहीं हो सकते, क्योंकि उनके जिद में ये प्रदेश और प्रदेश के आम आवाम नहीं है। हमारे जिद में ये प्रदेश और ये प्रदेश के समग्र जनता और आम आवाम है। मुझे चिंता है। मैं कुछ दिन पहले मैं कह रहा था कि राजनीति की आवश्यकता पूर्व काल में राजनीति में लोग देखते थे, लोग कहते थे कि अच्छा सोशल वर्क का टेबल बना दे, एक पिक्चर और ड्रामा का हिस्सा की तरह देखने लगे तो बहुत मुश्किल होगा। एक बहुत मुश्किल दौर से हम आगे जाने वाले हैं, क्योंकि राजनीतिक वास्तविकता जड़ में होती है, गांव में होती है, चौपाल में होते हैं। राजनीति में अगर कोई बड़ा परिवर्तन आ रहा है, कोई बड़ा चेंज आ रहा है, उसकी हकीकत अगर सामने ना आए, बनाई हुई बात अगर परोसा जाए तो हम कि भाई आप में और हम में, मेरे इस लोकतंत्र में मेरे पहले देखता परखता है, उसके बाद चुनाव करता है। यही दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये एक बुनियादी अंतर है जिसको लेकर नीचे हमें जाना पड़ेगा। मैं बलिदान के इस मंच से केवल बलिदान दिए और संघर्ष को एक दस्तावेज बनाकर किताबों पर कुंद करना नहीं चाहता, बल्कि राजनीतिक ऊंचाई या फिर ये प्रदेश आपका होगा, इसमें कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है। केवल अपने विचार का प्रचार प्रसार में कंजूसी ना करना। अगर आपने कंजूसी छोड़ दी, आज सूखे उसी धार को फिर से स्थापित कर लिया। आज का पहला वचन इसी बात पर बनेगा कि 86 से लेकर 2000 तक का वो आजसू जिसके पास प्रत्यक्ष रूप से एमएलए नहीं, जिसके पास प्रत्यक्ष रूप से पार्लियामेंट मेंबर नहीं, जिसका कोई सपोर्ट नहीं, अगर ऐसे संघर्ष ने अलग राज्य के उदय को सार्थक बनाने में सबसे बड़ा रोल किया, तो आज फिर से वही समय आ गया है कि इस राज्य के अंदर वैचारिक गिरावट और नेतृत्व के अभाव को और जन सरोकार के विषयों को पूर्ण रूप से अगर यथावत उतारना चाहते हैं तो आज के बाद से आपका संघर्ष प्रारंभ हो जाना चाहिए। उसी तर्ज पर